हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है आयन इलेक्ट्रॉन विधि से ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं को संतुलित करना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अम्लीय और क्षारीय माध्यम में दो तरीकों से अभिक्रियाओं को हल किया जाता है। तो अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारे सामने एक रिएक्शन लिखी हुई है और वो हमें संतुलित करनी है। MnO4 माइनस प्लस H2O2 इज इक्वल टू MnO2 प्लस O2 और OH माइनस। ये OH माइनस हमें ये बताता है कि अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में है। अगर यहाँ H प्लस लिखा होता तो हमारी अभिक्रिया अम्लीय माध्यम की होती। अब यहाँ OH माइनस लिखा है तो ये अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में हमें हल करनी है। तो सबसे पहला हमारा नियम कि अभिक्रिया को आप दो अर्ध अभिक्रियाओं में बांटिए। तो आप देखिए Mn इसमें भी आ रहा है, Mn इसमें भी आ रहा है, तो ये वाली तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। H2O2 में यहाँ H भी है, O भी है, तो यहाँ O नजर आ रहा है, तो ये वाला इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और याद रखना ये हमें माध्यम के लिए दिया गया है, इसका कोई रोल नहीं होता। जब अभिक्रिया में यहाँ H प्लस लिखा होता है वो माध्यम के लिए होता है, OH माइनस लिखा होता है तो वो भी माध्यम के लिए होता है। तो यहाँ OH माइनस है वो क्षारीय माध्यम के लिए है, इसका अभिक्रिया में कोई रोल नहीं होता है, वो तो हमें माध्यम बताने हेतु लिखा जाता है। तो यहाँ ये दो चीजें हो गई, दोनों अर्ध अभिक्रिया। पहली अर्ध अभिक्रिया MnO4 माइनस को कन्वर्ट कर लेते हैं MnO2 में, तो मैं यहाँ लिख रहा हूं MnO4 माइनस और ये कन्वर्ट हो जाएगा MnO2 में। अब इस प्रथम अर्ध अभिक्रिया को हम यहीं पूरा संतुलित कर लेते हैं। देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर जो अन्य परमाणु हैं उनको संतुलित करते हैं। तो ऑक्सीजन छोड़ दूं, ऑक्सीजन इधर भी छोड़ दूं, तो अन्य परमाणु तो मैग्नीज है Mn यहां, तो यहां भी Mn एक है, यहां भी Mn एक है, तो फिर अन्य परमाणु तो संतुलित है, तो फिर इसमें कुछ फेरबदल करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब हम चलते हैं ऑक्सीजन परमाणु के। दूसरा नियम होता है ऑक्सीजन को संतुलित करना। तो यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, तो अब अंतर निकाल लेना। अंतर निकालोगे तो इस साइड में ऑक्सीजन 2 एक्स्ट्रा बच गए, 2 एक्स्ट्रा ऑक्सीजन यहां बच गए, तो इस साइड में 2 कम हो गए। याद रखना जहां ऑक्सीजन ज्यादा बचते हैं उससे ठीक विपरीत दिशा में उतने ही जल के अणु जोड़ दिए जाते हैं। यहां 2 ऑक्सीजन ज्यादा है, जल के अणु 2 इस साइड में ऐड कर देंगे, तो मैं जल के अणु 2 इस साइड में यहीं पर ऐड कर देता हूं। और अब थोड़ा काउंट करके देख लेना ऑक्सीजन को कि यहाँ 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ 2 तो ये रहे और 2 जल के अणु जोड़ने से 2 ऑक्सीजन और आ गए, तो 4 ऑक्सीजन तो बराबर हो गए। अब ऑक्सीजन परमाणु बराबर कर देने से हाइड्रोजन परमाणु है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, असंतुलित हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में अब हाइड्रोजन परमाणुओं को संतुलित करने के लिए, और ध्यान देना जिस तरफ जितने H होते हैं उससे ठीक विपरीत दिशा में उतने ही H प्लस आयन जोड़ दिए जाते हैं। यहां तो H है नहीं, यहां देखिए H है, तो यहां 4H परमाणु है, तो विपरीत दिशा में हम 4H प्लस आयन जोड़ देंगे। तो यहां इस साइड में, और आप ध्यान देना 4H प्लस आयन इस प्रकार जोड़ दिए जाएंगे और फिर हम अभिक्रिया को यूं आगे लिख देंगे। और अब ध्यान देने वाली बात ये कि हमारी अभिक्रिया क्षारीय माध्यम की है। हमें ये OH बताता है कि अभिक्रिया क्षारीय माध्यम की है। तो क्षारीय माध्यम में जितने आपने H प्लस आयन जोड़े, अब दोनों साइडों में और उतने OH माइनस आयन जोड़िए, दोनों तरफ जोड़ने हैं। कितने H प्लस आयन? 4H प्लस आयन, तो इस साइड में भी 4 OH माइनस, इस साइड में भी 4 OH माइनस जुड़ेंगे नियमानुसार। तो मैं इसी अभिक्रिया में जोड़ देता हूं 4 आपके OH माइनस, मैंने 4 OH इस तरफ जोड़ दिए और 4 OH मैं इस तरफ जोड़ देता हूं, ठीक है ना। अब देखिए यहां ये इस साइड में 4 OH माइनस 4H प्लस, ये जल का अणु बना देंगे, और यहां तो OH है, H है नहीं, तो जल का अणु नहीं बना पाएंगे।
यहां जल का अणु बना देंगे। तो इनको अब इकट्ठा करके लिखेंगे 4OH और 4H प्लस ये बना लेंगे 4H2O प्लस MnO4 माइनस एरो का निशान लगा देंगे। आगे वाली अभिक्रिया सेम की सेम उसी वे में लिख देंगे और फिर हम अब इसमें आवेश देखेंगे। तो ध्यान देना यहां इस साइड में आवेश 1 है, माइनस का 1 आवेश, इधर माइनस का 4 आवेश, तो अंतर निकाल लीजिए। इस साइड में माइनस का 3 आवेश अधिक बच जाता है, 1 आवेश तो माइनस का यहां है, उधर माइनस के 3 आवेश है। बताइए एक्स्ट्रा किस साइड में है? एक्स्ट्रा इस साइड में कितने ज्यादा है? 3 ज्यादा है। उस साइड में मैं कहूंगा माइनस का 3 आवेश अधिक है, तो इस साइड में फिर कम है, तो उसको बैलेंस करने के लिए मैं माइनस के 3 यहां लगा दूंगा। और आप जानते हो इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है, तो मैं यहां 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा। तो यहां अपनी अभिक्रिया हो जाएगी 4H2O प्लस MnO4 माइनस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। आप एक बात जानते हो, मैंने बताई है, इस साइड में माइनस का आवेश अधिक बच रहा है, तो आप उस साइड में इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि माइनस तो पहले से ही है। इलेक्ट्रॉन आप और लगा दोगे तो इलेक्ट्रॉन पर भी माइनस है, तो फिर वो जो साइड है वो इनबैलेंस हो जाएगी, यहां कोई आवेश बचेगा नहीं। तो हमेशा माइनस के सामने माइनस जोड़ा जाता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन आ गए और आगे वाली जो अभिक्रिया है उसका जो भाग है उसको सेम का सेम हम उसी रूप में लिख देंगे। तो ये हमारी अभिक्रिया बन गई और इससे हम अर्ध अभिक्रिया 1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अर्ध अभिक्रिया फर्स्ट पूरी हो गई। अब हम दूसरी अर्ध अभिक्रिया बनाते हैं और वो है H2O2 कन्वर्ट होगा O2 में। तो दूसरी अर्ध अभिक्रिया, इसमें H2O2 किस में कन्वर्ट हो रहा है? O2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब हम संतुलित करते हैं। संतुलित करें तो सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर अन्य परमाणुओं को संतुलित किया जाता है। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा अन्य परमाणु तो है ही नहीं, तो फिर जरूरत ही नहीं है संतुलित करने की अन्य परमाणुओं को। तो अब बारी आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहां 2 और यहां भी 2, तो ऑक्सीजन तो ऑटोमेटिकली संतुलित है। अब चलते हैं हाइड्रोजन परमाणुओं पर। हाइड्रोजन परमाणु यहां नहीं है, लेकिन यहां 2 हाइड्रोजन है। तो नियम क्या कहता है? नियम कहता है जिस तरफ जितने हाइड्रोजन परमाणु है उससे ठीक विपरीत दिशा में पहले उतने ही H प्लस आयन जोड़िए। तो यहां 2H है, तो मैं यहां 2H प्लस आयन जोड़ दूंगा। ये तो उदासीन परमाणु होते हैं यहां पर तो, और जोड़े जाते हैं H प्लस आयन। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हमारी अभिक्रिया तो क्षारीय माध्यम में है, तो क्षारीय माध्यम का नियम है कि जिस तरफ जितने H प्लस आयन होते हैं ठीक उतने ही OH माइनस आयन दोनों तरफ जोड़े जाते हैं। तो यहां 2H प्लस है, तो 2OH माइनस इस साइड में भी ऐड कर देंगे और 2OH माइनस इस साइड में भी हम ऐड कर देंगे। इस साइड में भी हम ऐड कर देंगे। तो ये हमारी अभिक्रिया बन गई। अब हम इसमें आवेश देखते हैं, कितना आवेश है। तो याद रखना, यहां देखिए इस साइड में 2 प्लस का आवेश, 2 माइनस का आवेश, तो प्लस माइनस दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देंगे, तो यहां 0 आवेश हो गया। और इस साइड में माइनस का 2, तो इस साइड में माइनस का 2 आवेश ज्यादा है। माइनस का 2 आवेश इस साइड में ज्यादा है, तो ज्यादा है तो याद रखना हम विपरीत दिशा में और 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन मैं इसी में ऐड कर देता हूं। अब हम क्या करते हैं, दोनों अर्ध अभिक्रिया हमारी तैयार हो गई और दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन देखिए। पहले वाली अर्ध अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन 3 है, दूसरे वाली अर्ध अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन 2 है। तो हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन बराबर करने हेतु दोनों अभिक्रियाओं को विपरीत इलेक्ट्रॉनों से गुणा कर देते हैं। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो नीचे वाली अभिक्रिया को 3 से गुणा कर देते हैं, और नीचे वाली अभिक्रिया में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ऊपर वाली अभिक्रिया को 2 से गुणा कर देते हैं। इस प्रकार से और अभिक्रिया है उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या पूरी हो जाएगी। तो पहले हमारी अभिक्रिया है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, और हमारी दूसरी जो रिएक्शन है इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। दोनों अभिक्रियाओं को मल्टीप्लाई करने के बाद में यहां लिख लिया,
और अब इन दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को इस प्रकार से जोड़ दिया जाता है। तो दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को हम जोड़ें तो जोड़ने पर दायां पक्ष दाईं तरफ और बायां पक्ष बाईं तरफ जोड़ देते हैं। कैंसिल करने वाली चीज देखिए, 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन यहां कट जाएंगे और यहां देखिए 6 OH हैं तो यहां 8 OH हैं, तो 6 OH 8 OH, तो कहने का अर्थ यहां 2 OH एक्स्ट्रा बच गए। उसके बाद में फिर इस साइड में देखते हैं, यहां जल के 8 अणु हैं, यहां जल के 6 अणु हैं, तो यहां जल के 2 अणु एक्स्ट्रा बच गए, वो मैं नीचे लिख देता हूं, जल के 2 अणु। और उसके बाद में यहां देखिए H2O2 है, यहां H2O2 है लेकिन नहीं कटेगा, तो यहां मैं इसे पूरा लिख देता हूं 2MnO4 और फिर आपके 3H2O2 और एरो का निशान लगा देते हैं। यहां कैंसिल होने वाली चीजों में देखिए, यहां कुछ कैंसिल होगा नहीं, तो 2MnO2 और प्लस आपके 4H2O, तो और इसके अलावा ये 3O2 भी तो हमारे पास से बच गया है, तो 3O2। अब ये हमारे पास संपूर्ण अभिक्रिया बन गई ये वाली। इस अभिक्रिया में हम देखते हैं दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या और आवेश की संख्या। तो अब देखिए आवेश की बात करूं तो देखिए इस साइड में यहां -2 आवेश, उस साइड में यहां -2 आवेश, तो आवेश तो बराबर है, तो यहां आवेश बराबर हुआ। अब परमाणुओं की संख्या देखते हैं। पहले हाइड्रोजन परमाणु देखिए, यहां 4 हाइड्रोजन परमाणु और फिर 6 हाइड्रोजन परमाणु, तो 4 और 6 हाइड्रोजन 10 हाइड्रोजन हो गए। और यहां देखिए 8 हाइड्रोजन तो ये रहे और 2 हाइड्रोजन ये, तो यहां भी 10 हाइड्रोजन, तो दोनों तरफ हाइड्रोजन तो बराबर है, आवेश बराबर, हाइड्रोजन बराबर। अब बात करते हैं मैग्नीज परमाणु की। मैग्नीज यहां 2 Mn है, तो यहां भी 2 Mn है, बराबर हुआ। अब देखते हैं ऑक्सीजन परमाणु, यहां 2 ऑक्सीजन ये रहे, इसके अलावा 8 ऑक्सीजन ये रहे, तो 2 और 8 10 ऑक्सीजन, 10 और ये 3 दूनी 6 ऑक्सीजन ये रहे, 16 ऑक्सीजन। यहां देखिए ये 2 दूनी 4 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन ये रहे, 4 और 4 8 और 2 ऑक्सीजन ये रहे, 10 और यहां 3 दूनी 6 ऑक्सीजन ये रहे, 16 ऑक्सीजन, तो यहां ऑक्सीजन भी बराबर है। अब हाइड्रोजन परमाणुओं की बात हमने कर ली। हाँ, हाइड्रोजन देख लेते दोबारा से, यहां 2 और 2 4 और 6 10 और यहां 8 और 2 10, तो बराबर है। अब ऑक्सीजन की बात कर ली, हाइड्रोजन की बात कर ली, मैग्नीज भी बराबर और इलेक्ट्रॉन की संख्या अर्थात आवेश भी बराबर, तो अभिक्रिया पूर्णतः संतुलित है।